देखो दोस्त, ये प्रश्न जो है सीपीओ का अभी तक का सबसे अच्छा प्रश्न मुझे लगा, नंबर सिस्टम का भी सबसे अच्छा प्रश्न है, इस बार पूछा गया। तो इसको ध्यान से समझो। कहा कि x कोई संख्या 224 जिसकी वैल्यू, y कोई संख्या जिसकी वैल्यू 322 है। अगर 23x और axy का जो HCF है वो x और y से डिविजिबल है। देखो 23xy, 23 इंटू एक्स ये, और a इंटू वाई ये। 23x की वैल्यू कितनी लिखी हुई, 23 गुणे कितना, 23 गुणे 224, और a इंटू वाई की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, a इंटू 322। इनका जो भी HCF है, इनका जो भी HCF है वो x और y दोनों से डिविजिबल है। मान लो HCF m है तो वो x से भी डिविजिबल है, y से भी डिविजिबल है। इसका मतलब कि m जो भी होगा वो x और y के LCM के प्रोडक्ट के रूप में होगा, तभी तो ये कटेगी संख्या। अगर कोई संख्या a से भी कट रही है, b से भी कट रही है, यानी कि वो संख्या a और b के LCM के गुणन मतलब वो संख्या जो होगी वो a और b के LCM का मल्टीपल होगी, गुणा होगी उसके, मतलब उसके LCM का गुणा होगी। यानी m की वैल्यू x और y के LCM का क्या हो गया, गुणा हो गया। यानी x और y, x ये है y है, इनका LCM ले लो। तो इसमें अगर हम काटे पीटे तो 224 को लिख सकते हैं, 2 से काटे तो ये लिख जाएगा 112, ये कट लिख जाएगा 161। 7 से काट दें, 7 से ये मिलेगा 16, ये मिलेगा 23, और फिर 16 23 कॉमन फैक्टर है नहीं, तो 2 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 23 के टेबल का हमें मिलेगा। यानी m की जो भी वैल्यू मिलेगी वो n टाइम्स ऑफ 2 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 23 के फॉर्म में मिलेगी। यानी इनका जो HCF है, इसका और इसका HCF, वो 2n इंटू 2 इंटू 7 इंटू 16 गुणे 23 है। ठीक है, HCF पता चल गया इनका कितना है। अब देखो यहाँ पे आपको बस यहीं पे काम था कि जो m होगा यानी कि HCF जो होगा वो क्या होगा। अब देखो अगर इनका HCF इतना होना है तो 23 गुणे 224 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 224, 224 दो हो गया, 2 से कितना बनता है 112, 2 गुणे 16 गुणे 7 इतना हो गया। a गुणे 322 को क्या लिख सकते हैं, 322 कितना लिखा जा सकता है, 23 गुणे 23 से कितना होता है, 23 कम 23, और ये 9 92 14, यानी 23 गुणे 2 और गुणे 7, और a कुछ वैल्यू है। हमें HCF कितना लाना है, 2 गुणे 7 गुणे 16 गुणे 23, 2 आ गया, 7 आ गया, 23 आ गया। 16 कब आएगा, जब यहाँ पे गुणे में a जो लिखा है, यानी कि जो गुणे में a हमने नीचे लिखा था इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी, तभी HCF में 16 आएगा। यानी a की जो भी वैल्यू होगी, a की जो भी वैल्यू होगी वो 16 या 16 के टेबल की होगी, तभी 16 यहाँ से दोनों में से कॉमन आएगा। यानी 16 और a से हमें 16 कॉमन लेना है, यानी 16 और a से अगर हमें 16 निकालना है, यानी 16 और a का कॉमन फैक्टर 16 होगा, तभी इनका जो ये दोनों संख्याएं थी इनका कॉमन फैक्टर इतना होगा। तो हमने कहा a की वैल्यू क्या हो सकती है, 16। a की वैल्यू 16, 32, 64 कुछ भी हो सकते हैं, मिनिमम 16 तो होना पड़ेगा, ताकि जो हमारी संख्या है यानी m जो है वो इनके x और y के LCM का मल्टीपल हो। समझ आया, यानी a की वैल्यू क्या हो सकती है, 16। फिर से समझो, इस प्रश्न को मैं 2 बार समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुस जाए। देखो हमें संख्या दी गई 23x और ay, x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी। इनका कुछ HCF है, हम मान लेते हैं HCF m है। कहा कि वो x से भी कट रहा है, y से भी कट रहा है। एक बात बताओ, कोई संख्या अगर x से भी कट रही है, y से भी कट रही है, इसका मतलब वो x और y के LCM से कटनी चाहिए। यानी m की जो भी वैल्यू होगी वो x y का LCM भी हो सकती है और x y के LCM का कुछ गुना भी हो सकती है। यानी कि m की जनरलाइज्ड वैल्यू मैंने रखी कि n इंटू LCM ऑफ x एंड y, यानी LCM ऑफ 224 एंड। अब m जो संख्या है वो इन्हीं का तो LCM है, इन्हीं का तो LCM है, और HCF है, m जो है ये इन्हीं का HCF तो है। अगर ये इनका HCF है, अगर ये इनका HCF है तो आप कहेंगे इससे ये भी डिवाइड होगी, इससे भी ये भी डिवाइड होगी। अब हमने दोनों का HCF निकाले, पहली संख्या को फैक्टराइज करा इतना है, दूसरी संख्या को फैक्टराइज करा इतना है। हमें HCF में चाहिए 2, हमें मिल गया 2। हमें चाहिए था 7, हमें चाहिए था 7, हमें मिल गया 7। हमें चाहिए था 23, हमें मिल गया 23। हमें चाहिए 16, 16 पहली संख्या में तो मिल रहा है, दूसरी संख्या में 16 अगर मिल जाए तो हमारा HCF आ जाएगा। तो हमें दूसरी संख्या में 16 की जगह पे a था, यानी a बराबर 16 हो जाए तो ये हमारा
कट जाएगा, यानी कि तब ऐसा एचसीएफ मिलेगा जो एक्स और वाई दोनों से डिविजिबल होगा। तो व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू 16 हो सकती है या 16 का कोई भी टेबल हो सकता है। यहाँ पे 32 होता है 32 भी हो जाता है, 64 होता है 64 भी हो जाता है। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा।